सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत उपस्थिति को, प्रभु के अद्भुत कार्यों को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पाते हैं। प्रभु जो हर दिन हमें अपने उपस्थिति में लेकर आते हैं, हमें अपने जीवन के मार्ग को सिखलाते हैं, बतलाते हैं। वह हमारे सामने, जैसा वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है, तुम जिसे चाहो चुन सकते हो। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उस जीवन के मार्ग को चुनें और इसके लिए वह हर दिन हमें अपने पास बुलाते, अपने मार्ग की शिक्षा जो हमारी भलाई के लिए है हमें बतलाते हैं, अपने सिखलाते हैं। तो आइए, जब हमने उस जीवन के मार्ग को चुना है, हमने ठाना है कि हम प्रभु के मार्ग पर जाएं, उसकी उपस्थिति में आए, तो इस समय को हम प्रभु को समर्पित करें, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें और उसकी भक्ति में हम लीन हो जाएं। तो आज की आराधना प्रार्थना में हमारे संग रहेंगी, हमारे संग है बहन रश्मि है, साथ में आराधना में रहेंगी बहन कीर्ति, बहन अंजना, बहन सोनम और मैं। आज की आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंजना और मैं, वचन पढ़ेंगी बहन कीर्ति और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम जहाँ कहीं भी हैं, हम प्रार्थना में जुड़ेंगे, अपने जीवन में हम पिता परमेश्वर को पुकारेंगे और आज फिर से आज किस दिन पर हम उनसे आशीष मांगेंगे। ये दिन आपका है। आज वो ईश्वर अपनी आत्मा से, अपनी आशीषों से आपको भरने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं हे पिता इस पल के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस आशीषित दिन के लिए प्रभु, कि तूने हमारे जीवन में ठहराया है। बहुत से ऐसे लोग थे प्रभु जो इस दिन को देखने नहीं पाए पिता, पर प्रभु आपकी कृपा हम पर बनी रही पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जितनी आशीषों को तूने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, उन आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस वक्त में हम आपको हमारे जीवन में पुकारते हैं, हमारे बीच में प्रभु हम आपको पुकारते हैं। हे प्रभु, इस वक्त हम आपसे पवित्र आत्मा मांगते हैं प्रभु, जिससे कि हम आपसे जुड़ पाएं, हम गहराई से आपको जान पाएं। हे यीशु, इस वक्त में हम इस जगह पर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हे प्रभु, तू जानता है हम क्षण क्षण पाप करते हैं, हम बार बार अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और फिर भी प्रभु हम गलतियों को दोहराते हैं। हे प्रभु, फिर से हे प्रभु तू हमें क्षमा कर। हमने जानबूझकर या अनजाने में जिस भी रीति से प्रभु आपको दुख दिया है, अपने सोच से, वचन से, अपने कर्म द्वारा, अपने आचरण द्वारा, हे प्रभु जिस भी रीति से आपको दुखित किया है, जाने अनजाने में प्रभु हम कभी भी आपके बच्चों के लिए ठेस और ठोकर का कारण बने हो प्रभु, उन पनों के लिए भी प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हे पिता, हमें धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, और हमें ये सामर्थ्य दे प्रभु कि हम अपनी गलतियों से ऊपर उठ पाए पिता, और हम आपके और करीब आने वाले हो पाए। हे पिता, इस वक्त में प्रभु हम आपसे पवित्र आत्मा मांगते हैं पिता, कि इस वक्त प्रभु हम सच्चाई से आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर पाएं, और प्रभु इस वक्त जो भी वचन रूपी बीज बोया जाए प्रभु, हम उसे सुनने वाले हो पाए, और प्रभु उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण करने पाए, और उसके अनुसार प्रभु हम चल पाए प्रभु, और इस योग्य बन पाए प्रभु जो तुझे प्रिय है। हाँ पिता परमेश्वर, हम पर ये कृपा करना प्रभु कि जो तू चाहता है हमारे जीवन से हम वही करें, हम वैसे ही चलने वाले हो पाए पिता, हम आपके प्रिय पुत्र पुत्री बनने पाए प्रभु। हे पिता, इस वक्त का हम नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को, लाइट्स को आपके हाथों समर्पित करते हैं।
इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों देते हैं प्रभु, और हमारे जीवन से प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। हमारे जीवन की आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक उन आशीषों के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया है और जो उन महान आशीषों को तू देने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन की हर दुख की घड़ी के लिए प्रभु। जब जब हम गिरे पिता, तूने हमें उठाया प्रभु। तू जानता है जब हम दुख में थे, डिप्रेशन में थे प्रभु, तूने बाहर निकाला है पिता। जब हम बीमारी में थे, तूने हमें चंगाई दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम गरीबी में थे प्रभु, तूने हमारा भरण पोषण किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। हर सुख के लिए, हर दुख के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हर बात के लिए आपको महिमा देते हैं पिता। इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों देते हैं। सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज, प्रार्थना योद्धा के तमाम भाई बहनों को, जितने आपके बच्चे इस वक्त आपके समक्ष में आए हैं पिता, उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं और हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु प्रार्थना मांगते हैं यीशु के जीवित और पवित्र नाम से। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए इस वक्त हम सब आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। सचमुच आज हम स्वतंत्र रूप से प्रभु के लिए आनंद से भरकर इस जीवन को जीना चाहते हैं, तो वो सच्ची आज़ादी, वो स्वतंत्रता यीशु ही हमें देते हैं, और उनकी आज्ञाओं पर चलना ही हमारे लिए स्वतंत्रता है। तो आइए इस गीत के माध्यम से प्रभु को महिमा देंगे। आजादी है तेरे हुक्मों में चलना, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आजादी है, तेरे हुक्मों में चलना, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आजादी है, तेरे हुक्मों में चलना, सच्ची आजादी है, तेरे हुक्मों में चलना, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आजादी है, तेरे हुक्मों में चलना। सोच लिया मैंने तेरे हुक्मों में चलता रहूंगा जीवन भर में, सोच लिया मैंने तेरे हुक्मों में चलता रहूंगा जीवन भर में, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आजादी है, तेरे हुक्मों में चलना, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आजादी है, तेरे हुक्मों में चलना।
चलना सच्ची आजादी है, तेरे हुक्मों में चलना। सोच लिया मैंने तेरे वचनों में चलता रहूंगा जीवन भर में। सोच लिया मैंने तेरे वचनों में चलता रहूंगा जीवन भर में। एक साथ तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आजादी है, तेरे हुक्मों में चलना। तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आजादी है, तेरे हुक्मों में चलना। नियमों में, तेरे नियमों में चलना सच्ची आजादी है, तेरे नियमों में चलना। वचनों में, वचनों में चलना सच्ची आजादी है, तेरे वचनों में चलना। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। ओ ईश्वर, जो हमें अपने पास बुलाता है, जो हमें अपने मार्ग को सिखलाता है, जो चाहता है कि हम उस मार्ग पर चलें जो हमारी भलाई के लिए है, जो हमारे लिए उत्तम है। तो आज हम कहें उस प्रभु से, इस ईश्वर से कि प्रभु मुझे तेरे मार्ग पर ले चल, मुझे अपने जैसा बना, जैसा तू मुझे बनाना चाहता है मुझे ले चल प्रभु। तेरी आवाज सुनो, तेरे वचन पे चलो, छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलो। प्रभु यीशु तू अपने जैसा बना। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह देख सकूं, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह देख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। तेरी तरह
चल सकूं, तेरी तरह देख सकूं, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह देख सकूं। तेरी आवाज सुनो, तेरे वचन पर चलो, तेरी आवाज सुनो, तेरे वचन पे चलो। छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलो, छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलो। तेरी गवाही दो, तेरी महिमा गाऊं, तेरी गवाही दो, तेरी महिमा गाऊं। तेरे प्रेम को प्रभु सब में बांटा करूं, तेरे प्रेम को प्रभु सब में बांटा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह देख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। अपने पड़ोसी से मैं प्यार तुझे सा करो, अपने पड़ोसी से मैं प्यार तुझे सा करूं। अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं। दुश्मनों से मैं अपने प्यार तुझे सा करूं, दुश्मनों से मैं अपने प्यार तुझे सा करूं। जैसा कहा तूने प्रभु वैसा ही मैं करूं, जैसा कहा तूने प्रभु वैसा ही मैं करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह देख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह देख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे
धन्यवाद पिता। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो पिता, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के दिन के लिए जो ठहराया गया वचन है, जो प्रभु ने अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, उस वचन को हम सुनेंगे। संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 16। आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई ना करें, बल्कि ईश्वर के दासों की तरह आचरण करें। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नया अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थनाउदय परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हम सब फिर से तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं प्रभु, ताकि तुझे सुन सकें, तुझे जान सकें, तेरी हुजूरी को समझ सके। प्रभु, तू जानता है कि हम इस लायक नहीं हैं, हमने अनेक पाप किए हैं प्रभु। उन तमाम गुनाह पाप के लिए जो आज हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है, उसके लिए तुझे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और पिता, क्या बताना चाहते हैं आज हम सबको, वो सिखाइए, समझाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। ये आपके बगैर संभव नहीं है कि हम एक दूसरे से आपकी बातों को, आपके वचनों को समझ सके, समझा सके। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो पहला पत्रस, जिसे पैतरुस भी कहते हैं, 2:16। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर चलो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हम लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में बहुत आज़ादी है, स्वतंत्रता है, और है भी। चूँकि मैं पहले किसी और व्यवस्था को फॉलो करता था, अब मैं किसी और व्यवस्था को फॉलो करता हूँ, तो मैं बाकी जितने व्यवस्था को मैंने देखा है उसमें काफ़ी रूल रेगुलेशन है, नियम कानून, रोक टोक। जैसे अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनका एक अपना धर्म का नियम कानून है, रूल रेगुलेशन है।
अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ अपना रूल रेगुलेशन है। अगर हम गुरुद्वारा का बात करें, गुरुद्वारा साहब का बात करें, तो वहाँ उनका रूल रेगुलेशन है। चाहे जितने भी धर्म को जानने वाले और मानने वाले लोग हैं, उन सब के कुछ न कुछ नियम और कानून हैं, और वो बड़ा सरल, बड़ा नहीं है, कठिन है। लेकिन जैसे ही हम लोग यीशु को मानने वाले लोगों से मिलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो यीशु ने हमें इतना स्वतंत्र कर दिया कि हमारे किसी भी काम पे रोक टोक नहीं किया। आप ये करें तो भी भला, वो करें तो भी भला, आप सुबह में 4 बजे उठ के प्रार्थना करें तो भी सही, और शाम में 4 बजे प्रार्थना करें तो भी सही। आप खाना खा के प्रार्थना करें तो भी चलेगा, आप नहीं खा के प्रार्थना करें तो भी चलेगा, है ना। आप नहा के प्रार्थना करें तो भी चलेगा, बिना नहाए प्रार्थना करें तो भी चलेगा। आप पुरुष हैं कि महिला हैं, इस बात से यहाँ बहुत फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी रूप से कभी भी बाइबल को उठा सकते हैं, किसी भी अवस्था में, बीमार हो, लाचार हो, परेशान हो, यहाँ तक कि आप मर गए हों, आपको चर्च में जाने की आज़ादी है ना। डेड बॉडी भी चर्च के अंदर ले जाया जाता है। महिलाओं के जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आती है मासिक धर्म के रूप में, जहाँ उनको बहुत सारे चीज़ों में रोक टोक हो जाता है, लेकिन यहाँ किसी भी चीज़ में रोक टोक नहीं होता। प्रभु यीशु को जानने के बाद सारे एक्ट्स खत्म हो गए, मतलब 10 कमांडमेंट से रिलीज कर दिया प्रभु ने हमें, उससे भी स्वतंत्र कर दिया। इतनी स्वतंत्र, इतना ज़्यादा हम स्वतंत्र हो गए कि हमने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हालेलुया। इतनी स्वतंत्रता हमें यीशु ने दे दी कि हमने समझ लिया कि अब हमारे ऊपर कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, है भी नहीं। लेकिन एक छोटा छोटा उदाहरण देते हैं हम लोग। अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि ठीक है बेटा, जब तुमको इच्छा हो पढ़ लेना, वो पढ़ना ही बंद कर दे, अरे पापा तो कुछ बोलते ही नहीं, है ना। अपनी पत्नी से अगर कहा जाए कि ठीक है हम खाना नहीं खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, वो सोचे अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके यहाँ कोई स्टाफ काम करता हो और उसको बोला अच्छा जैसे जीना है जी लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ही घर है, और वो सच में जिस बच्चे को आपने कहा कि ठीक है तुमको जब इच्छा हो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है तुम जानो, वो पढ़ना बंद कर दे। आपके घर में किसी को आप कुछ नहीं बोलो तो उसको जब मर्जी उठ रहा है, जब मर्जी खा रहा है, जो खाना बनाना है बना रहा है, नहीं बनाना है नहीं बना रहा है, कभी स्विगी कर रहा है, कभी जोमेटो कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आपके यहाँ जो आपके कर्मचारी भाई बहन लोग हैं, उनको आपने अगर आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया, तो वो सारा दिन बैठ के टीवी देख रहे हैं, सारा दिन बैठ के मस्ती कर रहे हैं, अंतराक्षी खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बर्तन कहीं और पड़ा है, काम कहीं और पड़ा है, वो कुछ कर ही नहीं रहे। उन्होंने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। अगर वहां का मालिक चुप है, वहां का मालिक चुप है, इसका मतलब बेवकूफ तो नहीं है। आज हमारी और आपकी अवस्था यही हो गई है। ईश्वर ने, यीशु ने पृथ्वी पे आके हमें स्वतंत्र कर दिया कि ठीक है, आप अगर पिता से प्रेम करते हो, आप अगर पड़ोसी से प्रेम करते हो, तो आप पे कोई लॉ लागू नहीं होता, कोई एक्ट लागू नहीं होता।
अगर आप आत्मा के चलाए चलते हो तो आप पूर्ण रूप से आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, आप कोई व्यवस्था की कोई बातें लागू नहीं होती। आप पे व्यवस्था की कोई बातें लागू लेकिन अगर यही आलम चलता रहा तो हमारा विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। हम ठीक उसी घर की तरह हो गए हैं जिसका घर का मुखिया अगर अपने पत्नी को, अपने बच्चों को स्वतंत्र कर दिया कि ठीक है तुम्हें जैसे इच्छा हो जी लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही परिवार है, क्या फर्क पड़ता है यार। और वहाँ घर के लोग सुबह 6 बजे उठने के बजाय अगर रात 10 बजे जगने लगे, 9 बजे जगने लगे, वहाँ टाइम पे बर्तन नहीं धुलता हो, टाइम पे झाड़ू पोछा नहीं लगता हो, घर अस्त व्यस्त हो, बाथरूम अस्त व्यस्त हो, कोई कभी खा रहा है, कोई कभी सो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उस घर का क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा? उस फैमिली का क्या होगा? विनाश हो जाएगा। आज हमारी और आपकी स्थिति यही हो गई है। यीशु को जानने के बाद हमने आधा जान लिया यीशु को, हमने क्रिश्चियन धर्म को आधा जान लिया और हम इतने स्वतंत्र हो गए कि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम अपना विनाश रच रहे हैं। हम आज ना इंडियन है, ना वेस्टर्न है, ना फॉरेनर है, ना हम भारतीय हैं, ना हम अमेरिका से हैं। हमारी समस्या क्या हो गई है कि ना हम एसटी हैं, ना जनरल हैं, ना हम आदिवासी हैं, ना क्रिश्चियन हैं, बीच में लटक गए। स्वतंत्रता के नाम पे हम बीच में लटक गए। हम ना पुराना छोड़ पा रहे हैं, हम ना नया पकड़ पा रहे हैं, हम बीच में लटके हुए हैं। आज मैं चलता हूँ रोड पे तो मैं देखता हूँ कि लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाने का, छोटा छोटा कपड़ा पहनने के नाम पे पता लगा अपना ही कल्चर भूल गए हैं। अब ना उस बच्चे को साड़ी पहनने आता है ठीक से, ना ठीक से जीन्स टॉप पहनने आता, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। या तो साड़ी ही ठीक से पहन लेता या जीन्स टॉप ही ठीक से पहन लेता। तो उसको पता ही नहीं है कि कपड़ा पहनते कैसे हैं, क्योंकि उसने कुछ देखा और स्वतंत्रता के नाम पे वो कुछ भी कर रहा है और अपने आप को बर्बाद कर रहा है। आपको प्रभु ने स्वतंत्र जरूर कर दिया, लेकिन सूरज आज भी दिन में ही निकलता। आपको प्रभु ने स्वतंत्र जरूर कर दिया, लेकिन चांद आज भी रात में ही निकलती है। यूनिवर्सल ट्रुथ है कुछ जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसपे कोई काम ही कभी कोई किसी ने सोचा ही नहीं। आज महिलाएं कहती है कि हम आगे आ गए हैं, लेकिन महिला कभी पुरुष नहीं हो सकती है। और पुरुष को चाहे जितना झाड़ू पोछा बर्तन करवा दीजिए, वो पुरुष कभी महिला हो सकता नहीं हो सकता। स्वतंत्रता, एडवांसनेस, एजुकेशन के नाम पे हम अपने आप को आज धोखा दे रहे हैं। बाइबल के नाम पे हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जीसस को मानने के नाम पे हम लोग आज अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। आज स्थिति यह है कि ना हम गंवार है ना शहरी है, ना हम देहाती है ना शहर के हैं, हम बीच में लटके हुए। क्या भूषण भाई, सही है ना? ना हम जमीन पे बैठ के खाते हैं, ना हमको डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने आता है। हम अटक गए।
एसी में रहते हैं तो ठंड लगता है, धूप में रहते हैं तो बदल जलता है, रहेंगे कहां? और इसीलिए आज मैं कहता हूं कि हर घर को एक मजबूत गार्जियन चाहिए, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि हमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमने अपने स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाया। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया था आत्मिक घर बनाने के लिए, ताकि हम आज़ाद हो जाएं, ईश्वर को जान लें, नियम कानून से ऊपर उठ जाएं। और जब यीशु से पूछा गया कि भैया क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि पिता से प्यार करो और अपने आप से प्यार करो। अगर तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था की बातें तुम पे लागू नहीं होती, सबसे ऊपर हो जाओ। हमने सोचा ठीक है, अब तो कोई नियम कानून है ही नहीं। लेकिन नियम कानून नहीं होने के बावजूद भी आपके जीवन से कुछ चाहिए प्रभु को। एक उदाहरण के रूप में किसी बच्चे से कहा जाए कि बेटा तुम्हारा पढ़ने का कोई टाइमिंग नहीं, तुम जब चाहे पढ़ सकते हो, एक दिन नहीं भी पढ़ने का मन करे मत पढ़ो, लेकिन उसका लगातार रिजल्ट खराब होने लगे। रिजल्ट तो चाहिए ना। आपसे कहा जाए कि ठीक है आप 4 बजे प्रेयर मत करिए, जब इच्छा हो प्रेयर कर लीजिए, प्रभु तो आप ही का है, और आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाओ। समझ रहे? फिर क्या करना होगा? इसका मतलब कि आपने स्वतंत्र रह के यीशु को ही त्याग दिया, स्वतंत्र रह के अपना ही विनाश तय कर लिया आपने। आज जब मैं किसी से कहता हूं कि कहीं पहुंच के फोन करना, तो उसको लगता है इतना बड़ा फोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि उसकी आदत बचपन से ही छूट गई है किसी को इन्फॉर्म करना। अब उसको यह गुलामी लगता है, उसकी आदत छूटी हुई है। और जब मैं उसको प्यार से समझाता हूं कि अगर आप फोन नहीं करोगे, अगर आप व्हाट्सएप नहीं करोगे, अगर आप इन्फॉर्म नहीं करोगे और अनायास किसी दिन किसी दुर्घटना में फंसोगे, तो मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। जैसे बचपन में हम लोग कहानी सुनते हैं, वचन पे मैं जाऊंगा, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। तो एक कहानी सुनते थे, एक बच्चा था बहुत बदमाश। तो आप देखते थे कि पहले गांव देहात में लोग घर होता था और खेत थोड़ा सा दूरी पे होता था। वहाँ जब फसल होने का समय होता था तो लोग बड़ा बड़ा मचान बना लेता था, या खेत के पास अपना घर होता था जहाँ लोग सोता था। पहले मचान बनता था, 4 बांस लगा दिए और उसी पे हट टाइप का बनाए हुए, उसी के बीच में सोए हुए, ताकि जंगल में ये खेत की सुरक्षा की जाए जानवर से, बड़े जानवर से या चोरी से बाल पकने के समय में। पता नहीं आप लोग अगर शहरी हैं तो नहीं समझ पाइएगा, हम लोग तो देहाती लोग हैं, क्या बुझ रहे? तो सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। अब उस सुरक्षा में क्या होता था कि वो बच्चा बहुत बदमाश था, तो वो मस्ती सूझने के लिए कुछ दिनों के बाद, हर 10 दिन 15 दिन 7 दिन के बाद बोलता था शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव का सारा लोग परेशान होके रात में लाठी भाला बंदूक लेके चला जाता था, आग वाग लेके। और जब सब कोई पहुंचता था तो वो बोलता था मजाक किए थे। ये काफी बार किया, वो 2-3 बार किया। 2-3 बार गांव का लोग पहुंचा, और एक दिन फिर वो चिल्लाया शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो गांव का लोग बोला कि इसको मजाक कर रहा होगा, नहीं जाते। उस दिन क्या हुआ था? सच में शेर आया था, उसको खा गया, कोई सुरक्षा के लिए नहीं गया। अगर आपको इन्फॉर्म करने की आदत नहीं है या मैसेज गलत दे रहे हैं, तो आप किसी दिन मुसीबत में पड़ेंगे तो कौन परेशान होगा? आप होंगे। आपके लाइफ में अगर रूटीन नहीं है, जैसे मैं किसी बच्चे को कहता हूं
मेरी फितरत है, मेरे साथ रहने वाले सारे लोगों को एक बात कहता हूँ कि भाई कम से कम सुबह बहुत जल्दी नहीं जग सकते हो तो 6 साढ़े 6 बजे तक तो जग ही जाओ, स्टैंडर्ड टाइम है। जगने के बाद आप अपना कम से कम सुसु पोटी कर लो, ब्रश कर लो, प्रेयर कर लो, स्नान कर लो और ब्रेकफास्ट कर लो। इसके बाद जो करना है करो, लेकिन इतना काम निपटा लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मेरे साथ काम करने वाले लोगों को मैं कब कॉल कर दूं, मुझे ये जरूरत पड़ सकती है। और मैं जब कॉल करता हूं तो भैया आपने कल तो बताया ही नहीं था, अभी तो मैं नहा ही नहीं हूं, खाया नहीं हूं, ब्रश नहीं किया हूं, अभी तो मैं जगा हूं। वो आदमी जीवन में कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने लाइफ को डिसिप्लिन में नहीं बांधा है। वो स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा के और इतना स्वतंत्र हो गया है कि वो अब किसी लायक नहीं है। और वो आदमी 2 दिन काम, 2 दिन उसको रूटीन में डाल दीजिए कि सुबह 6 बजे जगना है, तीसरे दिन वो बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी उसका यूज टू नहीं है। प्रार्थना करना एक हैबिट है। आप इतने स्वतंत्र हैं, अच्छा कर लेंगे ना, शाम में कर लेंगे, सुबह में कर लेंगे, दोपहर में कर लेंगे। ये करते करते धीरे धीरे आपकी प्रार्थना करने की हैबिट जा रही है और दुष्ट आत्मा की एंट्री हो रही है आप में। कल बाइबल पढ़ेंगे, परसों बाइबल पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है ना, ये करेंगे। धीरे धीरे बाइबल क्या है, बाइबल जितने वचन को आप पढ़िएगा उतना विश्वास आपके अंदर बढ़ता है, नकारात्मक शक्ति से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। कल से करेंगे। अब अनडिसिप्लिन होने का आलम यह हो गया कि प्रभु का जो मुख्य उद्देश्य था कि हमारा आत्मिक घर बने, हम इतने ना स्वतंत्र हो गए, इतने ना स्वतंत्र हो गए कि हमने सब कुछ खुद से ही बिखेर दिया, और जो हमारा उद्देश्य है स्वर्ग जाने का, उसमें भी हम बाधा उत्पन्न करने लगे। जैसे मैंने वो पहला ही उदाहरण दिया है ना, कि उस बच्चे को इतना ना स्वतंत्र किया गया कि अब वो फेल करने के कगार पे पहुंच गया। क्या रस्म? किसी आदमी को इतना स्वतंत्र नहीं होने दीजिए कि बाद में उसको बचाया नहीं जा सकता। ये बात मेरे साथ रहने वाले लोगों को लगता होगा, उसको घुटन महसूस होता होगा मेरे नाम से। मैं रोकता हूं, मैं टोकता हूं, मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता। आप कभी ड्राइविंग सीखने गए हैं या ड्राइविंग का ट्रेनिंग देने गए हैं या लाइसेंस बनवाने गए हैं? उसमें ट्रायल होता है और एक ट्रैक के अंदर रख दिया जाता है आपको कि इसी में चलाना है गाड़ी। या उससे भी आसान बात, दौड़े हैं कभी आप? बचपन में दौड़ में ना एक ट्रैक बनाया जाता है, इसी में आपको दौड़ना है। 1 नंबर वाला इसमें दौड़ेगा, 2 नंबर वाला इसमें दौड़ेगा, 3 नंबर वाला इसमें। ट्रैक से बाहर जाके आप दौड़ नहीं सकते, इसी में आप स्वतंत्र हैं। जिंदगी वही ट्रैक की तरह है, इसके बाहर जो गया वो गया। हम लोग इतने स्वतंत्र हो गए ना कि अब हमारा ट्रैक ही भूल गया, हमको पता ही नहीं, हम लक्ष्यहीन हो गए। कोई डेस्टिनी नहीं, कोई लाइफ में टारगेट नहीं। किसी आदमी के लाइफ में अगर टारगेट रहेगा, कुछ पाना है, कहीं जाना है, तो उसका रूटीन सारा सिस्टम में रहेगा। वैसे ही अगर आपका प्रभु का आपके अंदर भय रहेगा तो आप कितने भी स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन एक तरीका आपका जीने का रहेगा। उसमें जो सबसे पहला तरीका है कि हमें आत्मिक रूप से इतना मजबूत होना है जिससे हम प्रभु को देख पाएं, प्रभु को जान पाएं और प्रभु से मिल पाएं। ये हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। हम अपनी स्वतंत्रता में सबसे पहले उसको हमने त्याग दिया। क्या त्यागा में हमने सबसे पहले? तो हमने अपने स्वतंत्रता में, ठीक है ना, संडे को प्रार्थना कर लेंगे। आजकल अगर किसी से कहा जाता है क्या फालतू का बात, प्रार्थना से क्या होता है? हम इतने स्वतंत्र हो गए, मां बाप पे सुनाते हैं क्या प्रार्थना करना है। बाइबल, जबकि मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैंने उनको कहा है कि बाइबल साल में 1 बार हर आदमी को बाइबल खत्म करना चाहिए। यूथ क्लास में मैं कहता था, अननोन लोग हैं जो सेवकाई नहीं करते, उनकी बात है कि साल में 1 बार बाइबल खत्म होना चाहिए। आप रिचार्ज हो रहे हो भैया, मोबाइल भी आप टॉप अप डालते हो, नेटफ्लिक्स में भी आपका रिचार्ज होता है, प्राइम वीडियो भी आपका रिचार्ज होता है, आप कहां से होइएगा? फेशियल कराने जाते हैं, नहीं तो टैनिंग हो जाता है। आत्मा भी आजकल टैन हो जाता है बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना किए।
वर्कआउट नहीं करते हैं तो हमारा शरीर बर्बाद होने लगता है। वैसे ही अगर हम वर्कआउट नहीं करें आत्मा का वर्कआउट क्या है? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, तो आत्मा हमारा कमजोर होने लगता है। वैसे लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं, वैसे लोग समस्याओं में ज़्यादा जाते हैं, वैसे लोग परेशानियों में ज़्यादा जाते हैं। तो हम आत्मिक घर बनाने का जो हमारा मेन लक्ष्य था प्रभु यीशु को पृथ्वी पर इसीलिए भेजा गया था कि हम वापस जाएं अपने घरों को। तो प्रभु ने स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम उनकी स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाएंगे। जैसे आज बच्चों को स्वतंत्र कर दीजिए तो वो बाद में नाजायज फायदा उठाने लगते हैं, तो बाद में हम जैसा पिता उसको रोकता है कि नहीं बेटा, अब तो तुम्हारा रूटीन होगा, अब तो तुम्हारा डिसिप्लिन होगा, अब तो तुम्हारी टीवी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी आज़ादी को उचित नहीं समझा, आपने इस आज़ादी का दुरुपयोग किया। तो आप अगर किसी समस्या में पड़ रहे हैं, आपके जीवन में कोई समस्या है, तो इसका मतलब आपने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो ये चेक करना होगा कि क्या हम स्वतंत्रता के नाम पे बदतमीजी तो नहीं करने लगे हैं, क्या हम स्वतंत्रता के नाम पे हम ईश्वर से दूर तो नहीं हो गए, क्या हम स्वतंत्रता के नाम पे रिलेशन को खराब तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम स्वतंत्रता के नाम पे अनडिसिप्लिन तो नहीं हो गए। और प्रभु स्वतंत्र हमें जरूर किया था, लेकिन उसका लक्ष्य था कि हम घर वापस जाएं। एक वचन पढ़ी, ये 2 का 4 और 5 नहीं, 2 का 2, पहले 2 पढ़िए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पहला तो हमारी इच्छा और जिज्ञासा प्रभु के प्रति मरती जा रही है। जैसे आजकल के बच्चे बेसिक खाने के प्रति जो उनका भूख है वो समाप्त होते जा रहा है। किसी भी अगर बच्चे से पूछेंगे क्या खाना है तो क्या बोलेगा? चाउमीन, घर वाला है तो मैगी, एग रोल, चिकन रोल, पास्ता, और वो कह के अपने आप को एडवांस फील करता है, आई एम एजुकेटेड, एडवांस, है ना। उसको लगता है कि अगर भात बोल दिए या रोटी बोल दिए, दाल भात, जैसे हम लोग गंवार टाइप के आदमी, हमसे कोई पूछता है, मेरी सास विधायिका हैं, इतने बड़े परिवार से फ़ोन करती हैं, बेटा जी आप आ रहे हैं, कहाँ पहुँचे? तो मम्मी हम यहाँ पहुँचे, क्या बनवा दें? उनको मैं चावल दाल चोखा, है ना, बढ़िया सा चोखा बनवाइएगा, कुछ मत डलवाइएगा उसमें, धनिया का पत्ता, हरा मिर्च और प्याज और सरसों का तेल, नमक, इसके अलावा कुछ मत डालिएगा, चोखा का स्वाद खत्म हो जाता है। और हम लोग यहाँ कहते हैं फरहर भात, मतलब खिला हुआ चावल, चावल सटे नहीं। और दाल बनवाइएगा एकदम पतला वाला दाल, पीला दाल, प्लेन दाल, जीरा का छौका मार के, कुछ नहीं, तड़का फड़का कुछ नहीं, साथ में 1 चम्मच घी होना चाहिए, हरा मिर्च, प्याज, मूली होना चाहिए, हो जाए मम्मी खा लेंगे। अब सामने जो सुनेगा बोलेगा कितना बड़ा गंवार है ना। तो आज बच्चों को लगता है कि फटाक से पूछा जाए तो उनका कहना यही है, ये जबकि ये इसको भोजन माना ही नहीं जाता, ये भोजन नहीं है। भोजन का मतलब ही चावल दाल रोटी सब्जी होता है, और इसीलिए सारे बच्चे आज बीमार हैं। अगर महिला है तो सिस्ट हो गया है, पीसीओडी की समस्या है, मासिक धर्म उसका इरेगुलर हो गया, कुपोषित हो जा रहा है। अगर जेंट्स है तो हाँफना शुरू हो जा रहा है। देखिए उस जोंडिस पेशेंट टाइप का दिखता है आजकल का लड़का, खड़ा होकर फट्टी गिनिएगा तो सीना का फट्टी 1, 2, 32 फट्टी चेस्ट में गिना जाएगा, पसली अलग से दिखता है, ग्रोथ ही नहीं हुआ। क्या है? तो उसने बेसिक खाना खाया ही नहीं, उसकी भूख क्या हुई? बेसिक खाना से समाप्त हो गई। वो बड़ा हो गया है, वो बचपन में ही क्या हुआ है? बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बातें करता है। जबकि बच्चा को बच्चे की तरह रहना चाहिए, किशोर को किशोरी की तरह रहना चाहिए, और बुजुर्ग को बुजुर्ग की तरह रहना है। बुजुर्ग बच्चा वाला हरकत करे तो वो अच्छा नहीं लगता,
या बच्चा बुजुर्ग वाला काम करे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इसके पीछे क्या है कि बच्चे की भूख समाप्त हो गई है, जीवन की लालसा समाप्त हो गई है। वैसे ही आत्मिक आदमी, लिखता है यहाँ, आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो हमारी आत्मिक भूख समाप्त हो गई है। हम इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि हम अब प्रार्थना भी नहीं करना चाहते, या प्रार्थना करने बैठे भी तो आए हमारे पिता कह के ऐसे भागे जैसे उनको धप्पा मार के भाग गए। धप्पा मारना समझते हैं? आ गए। या जैसे आजकल थंब लगाने का चला है ना, कि थंब लगाएं और चल दिए कि अटेंडेंस हो गया, साइन मार दिया अटेंडेंस, मैंने डन, आई एम डन माई जॉब, हमने अपना काम कर दिया। वैसे ही जाके हम लोग आज प्रार्थना धप्पा मार के चल देते। तो भूख समाप्त हो गई है, डर समाप्त हो गया, अरे क्या है यार, कुछ नहीं। और इसकी वजह से हम परेशानी में पड़ रहे हैं। और जो हमारा आत्मी, दूसरा वचन पढ़िए 5, तुम भी अपने जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, आत्मा घर अपनी आत्मिक घर बनाओ। तो आत्मिक घर क्या होता है? ये तो अभी कुछ लोग कहते हो आत्मिक घर क्या होता है, क्या बोले भैया, नया वर्ड। आत्मिक घर क्या? पक्का का घर, कपड़ा का घर, बांस का घर सुने, आत्मिक घर क्या होता है? प्रभु यीशु जब जाने लगे तो शिष्य लोग बोला कहां जा रहे हैं, मत जाइए। तो बोले कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो 2 काम नहीं होगा भूषण भाई। पहला कि जिसको तुम्हारे सहायक के लिए भेजना है वो नहीं आएगा, सहायता के लिए मतलब पवित्र आत्मा। और दूसरा कि मैं पिता के पास जाऊंगा कि ताकि तुम्हारे आने के पहले मैं तुम्हारे लिए वहां घर बना सकूं। आत्मिक घर वहां बनता है। और आत्मिक घर बनाने के लिए आपको कुछ रूल को फॉलो करना होगा, जिसके लिए यीशु आपको बाध्य नहीं किया है। आपको बंध के रहना होगा। जैसे आज पति पत्नी के रिश्ते में कोई बंधन नहीं है, लेकिन बंधा हुआ रिश्ता है। कोई बंधन नहीं है लेकिन बंधा हुआ रिश्ता है। मां बाप के बीच में कोई बंधन नहीं है लेकिन रिश्ता बंधा हुआ है। वो लॉक है कि आप पिता के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, या पत्नी पति के खिलाफ नहीं जा सकता है, या पति पत्नी के खिलाफ नहीं जा सकता है। एक बंधन है जिसको आज हम डर कहते हैं, लेकिन वो बंधन है, वो निभाने की आदत है। जिसको समाज कहता है कि आप अपनी पत्नी से डरते हैं, या बेटे को, बेटा बेटी को समझाएगा तुम अपने माँ बाप से डरते हो। माँ बाप से डरता नहीं, वो बंधन है, नहीं चाहते हुए वो बंधन है। अगर जिसके जीवन में वो बंधन नहीं दिख रहा है वो नालायक है, वो व्यभिचारी का संतान है। अगर जिसके दिमाग में नहीं हो कि हमको घर इस समय पहुंच जाना है, इसका मतलब वो बंधा हुआ आदमी नहीं है। जिस पत्नी को यह डर नहीं है कि पति मेरा क्या खाएगा, इसका मतलब बंधा हुआ आदमी नहीं है। जिस पति को यह डर नहीं है कि हमारे घर में राशन कहां से आएगा, बच्चे का फी कहां से जाएगा, हमारे जो जिम्मेवारियां हैं उसका पालन क्या किया जाएगा मेरे भाई बहन, तो वो बंधा हुआ नहीं है। वैसे आदमी को बर्बाद हो जाएगा, वैसे आदमी का साथ कोई परिवार नहीं देगा। क्या भूषण भाई? स्वतंत्र आप हैं लेकिन फिर भी बंधे हुए हैं रिश्ते से, भावना से। आपको यीशु ने स्वतंत्र किया लेकिन आपका भावनात्मक रिश्ता खत्म हो गया। यह दुख की बात है। और इसीलिए आपका आत्मिक घर बनना नहीं है और वहां बन नहीं पा रहा है। और इसका नतीजा यह होगा कि प्रभु ने कहा कि तुम, जीवन या मरण तुम्हारा चुनाव है, सही या गलत का चुनाव तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे सामने दोनों को रख दिया है। और हम लोग अक्सर स्वतंत्रता में गलत का चुनाव कर लेते हैं, तो हमारा आत्मिक घर वहां मिल नहीं रहा है। हम नरक में जाने के लिए अपना घर बना रहे हैं। क्योंकि आत्मिक घर बनाने के लिए कुछ चीज को स्वतंत्र होने के बाद भी मानना होगा। पढ़िए भूषण भाई 2:1। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके
लिखता है कि इसलिए आत्मिक घर कैसे बनेगा? कितना भी आप स्वतंत्र हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी क्या होता है कभी समझे आप? जींस पहना हुआ है, टॉप पहना हुआ है, लेकिन जब आप उससे मिलिएगा तो लगेगा कि अंदर उसके हिंदुस्तान बसता है। उसको कहते हैं मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी, है ना? मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी क्या होता है? जब दो मुंडा बोलने वाला, जब दो मुंडा दो एक भाषा का लोग बोलेगा तो क्या मिलेगा आपस में? मुंडारी बोलेगा, वो मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी। जब दो बिहारी मिलेगा तो क्या बोलेगा आपस में? भोजपुरी बोलेगा, मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी। दो पंजाबी अगर आपस में जोड़ दीजिए तो क्या बोलेगा? की बाजी की हाल से, है ना? वो पंजाबी ही बोलना लगेगा। दो बंगाली आएगा तो बंगाली में बात करेगा, है ना? अभी एक बंगाली भाई मेरे यहाँ आएंगे तो कुछ सामान उनको डिलीवर करना था, बोले मंगलवार को मिलेगा। बेटी रोज बोलती है पापा मंगलवार को आएगा, हमको मारेंगे तुमको, है ना? वो मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको अपना ही खाना अच्छा लगेगा, है ना? अभी हमारे यहाँ कुछ लोग को जाके दे दो, जैसे सिस्टर एस्थर मिट्टी से जुड़ी हुई आदमी है, कितना चाउमीन खिला दो, वो खाएंगी जरूर, लेकिन फिर से वही साग भात रोटी पे पहुंच जाती है ना? मार झोड़, ये इसको कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे आदमी अपने जुड़ा हुआ है, वो छोड़ नहीं सकता। उसको कहते हैं कि वो किसी भी वस्त्र में है, जब लेकिन उतारोगे तो पता लगेगा ये पक्का वहीं का है। ये देखते लगता है ना, अरे ये आदमी बिहारी है, ये पक्का झारखंड का होगा, ये तोरपा साइड का है, एकदम दिख रहा है। वो लगता है कि वो आदमी वहीं का है, चाहे कितना भी डेंटिंग पेंटिंग करके जाए। अब जैसे गांव देहात से कोई लड़की देखी होगी आपने, पूरा एकदम डेंटिंग पेंटिंग में होगी, कुछ देर के बाद उसका हील वाला चप्पल हाथ में रहता है, उतरते देखिए कभी गांव में, और कहां थक गए, अब इससे ज्यादा स्टाइल नहीं दिया जा सकता। और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। तो अगर आप यीशु को मानने वाले, ईश्वर से जुड़े हुए आदमी, अगर ईश्वर से जुड़े हुए आदमी है तो आप में क्या क्या नहीं पाया जाएगा, आप स्वतंत्र होने के बावजूद भी। पढ़िए, फिर से पढ़िए 2:1। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। अगर आप कितने भी स्वतंत्र हैं और आप में छल है, डाह है, निंदा है और कपट है, तो आप बर्बाद होने जा रहे हैं। छल मतलब समझते हैं ना, किसी को बर्बाद कर देना है। डाह मतलब समझते हैं ना, जलन। और निंदा मतलब कि शिकायत कर रहे हैं किसी का। तो फिर आपका आत्मिक घर नहीं बन रहा है, फिर आपने चुनाव गलत कर लिया है। प्रभु ने स्वतंत्र करके जीवन और मरण, मतलब स्वर्ग और नरक आपके जीव सामने रख दिया, लेकिन आपने नरक का चुनाव कर लिया, आपने मरण का चुनाव कर लिया। स्वतंत्र तो हैं आप, लेकिन स्वतंत्रता में आपने गलत चुनाव कर लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी बच्चे को अगर स्वतंत्र कर दिया जाए तो उस दिन भर चाउमीन खाता रहेगा, मैगी खाता रहेगा, तो नहीं चाहते हुए भी उसको लॉक करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर आप अभी भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी से डाह कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका आत्मिक घर नहीं बन रहा है। और मजबूरी में प्रभु को आपके साथ, हमारे यहाँ क्या कहावत है ना कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करना पड़ता है? टेढ़ी करनी पड़ती है। कोई भी आदमी ताला लगाना नहीं चाहता है। ताला कब लगता है? जब चोरी होना शुरू होता है। नियम कब बनता है? जब आप कुछ, अभी आप पहले के जमाना में थंब लगता था क्या? मास्टर साहब कहीं और हैं, स्कूल चल रहा है। आपने इतना ना दुरुपयोग कर दिया स्वतंत्रता का कि सरकार ने रूल पे रूल बना के आपको टॉर्चर कर दिया। हमारे चर्च में कितनी स्वतंत्रता थी, अरे एक साल में एक बार पाप स्वीकार कर लेना। हमने इस बात का इतना नाजायज फायदा उठाया कि भर भर के अब रोज पाप कर, अब हम लोग कहना पड़ता है भाई सप्ताह में एक बार कर ले।
इतने आजाद हो गए हम। अब जब ये लॉ हमारे बुजुर्ग बनाए होंगे कि साल में एक बार पाप कर लेना, तो वो उनको थोड़ी लगा होगा कि बच्चा लोग इस टाइप से पाप करेगा एकदम अब टैंकर में भर भर के। पाप भी शर्मा जाए, पाप को भी ये फील हो कि अच्छा मेरे से इतना लगाव है इन लोगों को, लिमिट क्रॉस करके पाप। और पाप करने के लिए तो हम लोग को एक सुविधा दिया, पाप की दुकान तो हाथ में रहता है। जिस टाइप का पाप करना है इसको लिखिए, बता देगा आपको। और इससे माध्यम से जो सबसे बड़ा पाप होता है चुगली का पाप। क्या पाप? अगर फोन नहीं होता तो आज बहुत सारा रिश्ता बच जाता। अगर फोन नहीं होता तो बहुत सारा तलाक बच जाता, बहुत सारा फ्रेंडशिप बच जाता। हम यहां भूषण भाई को अभी कुछ बोले, भूषण भाई छोटी ऐसा की, अभी हम इधर हुए नहीं तब तक टिप 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 छोटी को मैसेज चला गया, पता लगा मेरा और छोटी का रिश्ता खराब हो गया। मेरा तो बस चले तो सबसे पहले फोन छीन लिया जाए। अभी आप मुंह से कुछ बोले कि नहीं, उसका सेंस क्या है, उसका भाव क्या है, अगला जानने से पहले सीधे नंबर मिला के उससे पूछ दिया तुमने ऐसा बोला था क्या, है ना। बहू अभी उठी नहीं तब तक ननद को अपने ससुराल में पता हो गया, सास फोन लगा दी इधर, देखा ना तो और भौजाई तो अभी ले जगले नहीं, चाय कहां से मिली। फोन एक घर का पाप दूसरे घर में वो फिर गाइड कर रही है, फोन चुगली का पाप। आत्मिक घर हमारा तो बन ही नहीं रहा है। हम स्वतंत्र जरूर हैं लेकिन स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। और हमारे स्वतंत्र होने से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि आज प्रभु के जो नए नए बच्चे हैं, जो नए नए विश्वास में आ रहे हैं, कि अभी मैंने जूनियर टीम के साथ मीटिंग किया था कि बेटा तुम लोग सुधर जाओ, कोई भी नया बच्चा जो एंट्री किया अगर खराब होगा तो उल्टा लटकाएंगे हम यहां तुम लोग को। आपका हंसना, आपका बोलना, आपका चुगली करना, आपका डाह करना, आपका इधर का बात उधर करना, आप इतने स्वतंत्र हो कि जो नए विश्वासी हैं वो विश्वास में आते आते रह जा रहे हैं। एक वचन पढ़ी 12, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। बताइए, कह रहा है कि आपका चाल चलन ऐसा हो कि लोग आपके बारे में बुराई नहीं कर सके, लोग आपको देख के परमेश्वर की महिमा करने लगे, वो विश्वास में आ जाए। हम लोग कैसे विश्वास में आए? मैं कैसे विश्वास में आया? प्रमोद भैया को देखा, जो कसर बाकी था वो सिस्टर एस्तर को देखा, विश्वास में आ गया। अगर सिस्टर एस्तर का हरकत ऐसा रहता अटपटा तो मेरे जैसा बदमाश बच्चा कभी सेवकाई तो करता ही नहीं। या प्रमोद भैया का हरकत इसी तरह रहता, डाह करने वाला, चुगली करने वाला, बदनाम करने वाला, है ना, तो हम कभी आते। समस्या क्या हो गया है कि आपका नेचर, आपका बिहेवियर इतना गंदा होते जा रहा है, इतना गंदा होते जा रहा है, इतना गंदा हो जाते जा रहा है कि आप समझ भी नहीं रहे हैं और आपके माध्यम से लोग बर्बाद हो रहे हैं। अभी सुबह में मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं कह रहा था आज उसको फोन पे सुबह पे कि समस्या ये है कि घर में 2 बच्चे हैं, है ना, और एक बच्चा पिता को बहुत प्यारा है, 3 बच्चे हैं, एक बच्चा पिता को बहुत प्यारा है, तीनों बच्चे पिता को बहुत प्यारे हैं, लेकिन वो काम पहले वाले बच्चे पे कर रहा है और दूसरे वाले पे नहीं कर रहा है। तीसरा बच्चा जाके कह रहा है कि मैं तो इनको जानता ही हूं, कि तुमसे भी प्यार नहीं करते हैं, हमसे भी प्यार नहीं करते। वो जो बच्चा है तीसरा नंबर का बच्चा, वो क्या किया, कितना आत्मा खराब किया, अपना भी और बीच वाले भाई का भी। उसने कुछ किया नहीं, पिता तो उस पे काम करता ही काम करता। कोई भी मां बाप अपने बच्चों को छोड़ता है क्या? जैसे मैं आज किसी को उदाहरण दे रहा था कि घर में अगर 3 बच्चे हैं, मान लो छोटी
भूषण भाई को 3 बच्चे हो जाते, जुट अगर हो जाते भूषण भाई, और तीनों एक साथ पोटी करता, सुसु करता, तो भूषण भाई किसी का डायपर पहले बदलते और वो दूसरा रो के बोलता, हम जानते हैं भूषण पापा ना ठीक आदमी नहीं है, हर बार उसी का डायपर पहले बदलते, मेरा नहीं बदलते, इनका हम आदत जानते हैं, है ना। और दूसरा क्या करता, भूषण से क्या करता, नफरत करने लगता। इसका श्रेय किसको गया, तीसरे वाले बच्चों को। अपने तो बर्बाद हुआ, दूसरों को भी। इसको कहते हैं चुगली करना। इसको कहते हैं कि आपका नेचर इतना घटिया हो गया है कि भूषण ने वहां कुछ किया नहीं। आज ईश्वर का काम करने का तरीका यही है, कब किसके साथ वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चे जो पुराने बच्चे हैं वो नए बच्चे को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, नए बच्चे को ऐसे बर्बाद कर रहा है। आपका उठना बैठना, जैसे अगर पूरा नया बच्चा है आपके ग्रुप में और पुराना बच्चा जोर जोर से चीख चीख के अपने सीनियर से झगड़ा कर रहा है, नए बच्चे का क्या होगा, तो गया, अरे ये आदमी इतने दिन से विश्वास में ऐसा कैसे कर सकता। आज से 2-3 साल पहले एक बच्ची हमसे पूछती थी, वो आदमी तो 10 साल से आपको जानता है, वो तो अभी सुधरा नहीं, मेरे से आप बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता था ये बात कि वो सही बोल रहा। आपका चरित्र, आपका उठना बैठना, आपका बातचीत ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, और आपसे कोई पूछे तो आप उसको लॉजिक दे रहे हो बाइबल का। आपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर दिया। आप अपना भी आत्मिक घर नहीं बना रहे हो, किसी और का भी बनने नहीं दे रहे हो, और आपकी वजह से नए लोग विश्वास में नहीं आ रहे हैं। प्रभु के राज्य के विस्तार को आपने स्वतंत्रता में रोक रखा है, और आपको लग रहा है बहुत काम कर रहा हूं, आप बहुत बड़े ज्ञानी। स्वतंत्र होने के बावजूद भी हमें एक काम करना है। आपके ऊपर जितने भी सीनियर लोग हैं उनके खिलाफ नहीं जाना होगा। पढ़िए वचन 13। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। प्रभु के द्वारा ठहराए गए हर प्रबंधक, मतलब आपके मम्मी हैं उसका भी आपको अधीनता स्वीकार करना होगा, आपके पापा हैं उसका भी अधीनता स्वीकार करना होगा, आपके बड़े भाई हैं उसकी भी अधीनता स्वीकार करना है, अगर आपके बड़ी बहन है उसका भी, आपका टीचर है, प्रिंसिपल है, अगुआ है, कोई भी है, उसकी अधीनता आपको स्वीकार करना होगा। और एक और पॉइंट है स्वतंत्र होने के बाद, वो अच्छा है या बुरा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ अधीनता स्वीकार करना चाहिए। 18 पढ़ी। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। कुटिल हो, अगर आपके बड़े गलत भी हैं तब भी आपको उनके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो और आपके बगल में कोई और सुन रहा है तो वो भी क्या करेगा, अपने सीनियर के खिलाफ बोलेगा। आप अपनी आत्मिक घर तो बना नहीं रहे हो स्वतंत्रता की वजह से, और दूसरे का भी आप बनने नहीं दे रहे। अगर भूषण भाई मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो इनके साथ इनका जो भाई है वो भी मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर देगा, या भूषण के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा, तो ये खुद तो नाश हो भी रहे हैं और उसको भी नाश कर रहा है। ये गलत सिंबल खड़ा कर रहा है, ये चेन है जिसको आप तोड़ रहे हैं स्वतंत्रता में। आज घर में क्या हो रहा है, पति खराब है, शराब पी के आया, नशा करके आया, व्यभिचार में है, पत्नी चीख चीख के बोल रही है, ये क्या तरीका है, वो क्या तरीका है, बेटी वहां सुन रही है, बेटा वहां सुन रहा है, और वो बेटा कुछ दिनों के बाद फिर अपने बाप पे चिल्ला रहा है और अपनी मां पे चिल्ला रहा है। किसकी वजह से? पत्नी ने स्वाधीनता अधीनता स्वीकार
नहीं किया, अगर वो कुटिल भी हैं तब भी क्या करती, अगर वो अधीनता स्वीकार करती तो इससे दो फायदा होता। एक तो पवित्र आत्मा कहता है कि बदला लेना तुम्हारा अधिकार नहीं हो। आज भी मेरा वचन आया है, तुम्हारा विरोधी अगर भूखा हो, शत्रु भूखा हो तो उसे भोजन कराओ, प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ। तो बाइबल के अनुसार आपने अधीनता स्वीकार किया तो पवित्र आत्मा आपके तरफ से काम करने लगा। बदला लेना, पलटा लेना मेरा अधिकार नहीं है। दूसरा कि आपके बच्चे हैं, वो उनके दिमाग में ये बैठेगा कि मेरे मम्मी कैसी है कि पापा इतने बुरे हैं तब भी पापा के खिलाफ ये बात नहीं कर रही है। उसके अंदर भी पवित्र आत्मा का भय छाएगा और वो चाह के भी अपने मम्मी के खिलाफ बात नहीं करेगी। हाँ या नहीं? अगर आपके घर में कोई सहयोगी है, वो भी आपसे डरेगा कि कितना भी बुरा है इसका पति, लेकिन ये फिर भी प्रभु के अनुसार चलती है, प्रार्थना आराधना करती है। आपका घर सिस्टम में रहेगा, आत्माएं बचा लोगे आप स्वतंत्र होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो और आप लांछन लगा रहे हो कि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने गलत किया है। ये आपको अधिकार दिया ही नहीं गया है। बड़ों का न्याय वही करेंगे। आप भी अगर किसी के बड़े हैं तो आपका न्याय प्रभु करेगा। आप अपने बड़ों का न्याय करना या उनके बारे में डिस्कस करना बंद कर दें। इससे बड़े समस्या में नहीं आएंगे, आप समस्या में आने वाले हैं। आपका आत्मिक घर नाश होने वाला है। एक और काम हम लोग इधर बंद कर दिए हैं स्वतंत्र होने में। अगल बगल में कोई आदमी है, वो अगर समस्या में है तो हम लोग उसका ध्यान नहीं देते। सानू की पंजाबी में कहते हैं ना, मुझे क्या है, उसको समस्या है, वो बीमार है, वो परेशान है, वो गरीबी में है, वो बदहाली में है, मुझे क्या। और इसकी वजह से भी आपका आत्मिक घर नहीं बन रहा, इसलिए कि प्रभु का राज्य का विस्तार नहीं हुआ। एक वचन पढ़ी 15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के लिए निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। 16। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ा हार्ड प्रचार होता है आजकल। कोई आदमी थेथरोलॉजी पढ़ के आया, थेथरोलॉजी समझते हैं ना, एकदम ऐसा आदमी है किसी को कोई बात समझ में नहीं आता है, रूढ़, उदंड, निर्बुद्धि, अज्ञानी, है ना। वहां आप उसका भला करने अगर गए तो लिखता है कि भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातें को बंद कर दें। कोई आदमी शराब पिया है, आपको रोज गाली दे रहा है। सिस्टर एस्तर के चाचा थे, नशा करते थे और सिस्टर एस्तर को रोज गाली देते थे, निर्बुद्धि, अज्ञानी। लेकिन सिस्टर एस्तर उन्हीं के बच्चों को पालती थी, उनको भी सब्जी ले जाकर देती थी। उनका इन्हीं का बर्तन वो बेच के दारू पीते थे, लेकिन फिर भी सब्जी ले जाकर देती थी। तेल ले जाके बेच देते थे, फिर भी सब्जी ले जाकर देती थी। लास्ट में जब मैं इस सेवकाई से जुड़ने लगा तो मैंने देखा कि वो हॉस्पिटलाइज थे और किसको ढूंढते थे? सिस्टर एस्तर को। भले काम कर करके सिस्टर एस्तर ने
उनके निर्बुद्धि होने के बावजूद भी, उनके अज्ञानी होने के बावजूद भी उनके हृदय में जगह बना लिया। और अंत में एक भला काम क्या हो गया कि उन्होंने जाने से पहले सिस्टर एस्थर से माफी मांग लिया। उनको स्वर्ग मिल गया। सिस्टर एस्थर बार बार ये काम करती रही, बार बार ये काम करती रही। आप सारे लोगों को वचन नहीं सुनाओ, कुछ काम प्यार करने से भी ठीक हो जाता है। कुछ काम कभी कभी आउट ऑफ वे जाने से, मदद करने से भी हो जाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं सानू की, मुझे क्या है, ये तो आदमी इतना बदतमीज है, ये तो आदमी ऐसे रूड है, ये आदमी वैसे बात करता है। कभी कभी सिर्फ गले लगाने से भी काम चल जाता है। कभी कभी घाव सहलाने से, चुपचाप अगर किसी व्यक्ति का घाव सहलाइए या पेस्ट लगा दीजिए, क्रीम लगा दीजिए, तब भी वो आपकी तरफ निहार के देखेगा। कोई आदमी अगर कितना भी बदतमीज हो और वो भूखा हो और उसको थोड़ा खाना खिला दीजिए, है ना। हम लोग रात में कंबल बांटने जाते हैं, मेरे साथ पूरा टीम चलता है। कई बार हम लोगों को पागल लोग मिलते हैं। एक जब मैं लालपुर पे खड़ा था, एक बूढ़ी माँ थी, जैसे गाड़ी रुका, बहुत सारी गाड़ियां रहती हैं मेरे साथ, वो क्या की, इतना बड़ा पत्थर उठा के देने वाली थी हमको। बोले माता जी, हम लोग कंबल डाले, उनका पत्थर ऐसे ही रह गया। कुछ नहीं बोलना है, क्यों बोलना है। कई बार हम लोग जाते हैं, अगला हड़ियां मार के एकदम शर्ट पैंट पहन के, मतलब ऐसे सोया हुआ है जैसे वो जून के महीना में सोया हुआ। जब तक नशा है ठीक है, नहीं तो ठंड लगेगी। लोग कपड़ा डालते। आपके गांव में, अगल बगल में प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, प्यार पास होता है। एक बच्ची है छोटी सी, हमको लगता है अभी, हाँ इसी की तो बेटी है, 9-10 महीना की हुई होगी, 11 महीना के, दिसंबर में जन्म है ना, 11 महीना की हुई होगी। मैं देखता हूं कि मैं जब भी वो परेशान है या बीमार है, आज ही वो सर्दी खांसी है, मुझे देखी तो ऐसे कर रहे थे, मैं गया, हाथ ऐसे की, मैं लिया, वो ऐसे लिपट के सोती है मेरे कंधे पे। मैं कहता हूं क्या है यार, अब उसकी माँ भी है, उसको हिला नहीं रही है, वो हिल ही नहीं रही है, जैसे अब वो बेहोश हो चुकी है, फील लेती है। ये प्यार का भाषा है जो मेरे और उस 11 मंथ के बच्ची के बीच में ट्रांसफर होता है। इतना ही से वो उसको अच्छा फील होता है। ऐसे मैं, यहां बहुत सारे लोग उसके साथ खेलते रहते हैं जैसे, लेकिन वो लिपटती है मेरे से जाके, ये क्या है, उसको ये फील मिलता है। साइंस कहता है कि बच्चों को धड़कन महसूस होता है कि अपना वाला धड़कन है। कैसे वो मां को पहचानती है, कैसे वो पिता को पहचानती है, तो धड़कन से पहचानती है। उसका धड़कन मेरा धड़कन जब मैच होता है तो ये पहचानती है कि मेरा वाला है, अच्छा फील हो रहा है। आपके आसपास चाहे जितने भी बुरे लोग क्यों नहीं हो, वो चाहे जितने, अगर कोई डाकू है और उसको गोली लगा है और उसके घाव पे आप मरहम लगाएंगे तो वो आपसे आज नहीं तो कल प्यार करना शुरू कर ही देगा। कोई गरीब है और लगातार आप उसको भोजन करा रहे हैं तो वो आपके साथ खड़ा हो ही जाएगा। कोई निर्वस्त्र है, आप ज्ञान नहीं दे वहां जाके, इसको तो कुछ आता नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा है नहीं, ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, ये तो सिख है, ये तो ये है, ये तो उराव है, ये तो मुंडा है। आप इतना सारा कहानी मत रचिए। अगर आप सामर्थ्य हैं तो सिर्फ उसका भला कीजिए, सिर्फ उसका भला कीजिए। आप मत सोचिए कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो किसी एनजीओ का काम है, ये तो किसी चर्च का काम है, ये तो आरसी वाला है, ये तो जीएल वाला है, ये तो सीएनआई वाला है। मत करिए, वो आपके लिए ईश्वर का बेटा है और ईश्वर ने आपको सिर्फ भला काम करने के लिए भेजा है। आपको आइडिया नहीं है कि आप इसी वजह से आपका स्वर्गीय घर नहीं बन रहा, आत्मिक घर नहीं बन रहा है। आप इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि अगल बगल में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, और इसीलिए वो अमीर व्यक्ति नरक में चला गया था। कौन अमीर व्यक्ति? जिसके घर पे लाजरुस नाम का एक भिखारी रहता था और वहां से मखमली वस्त्र पहने हुए एक अमीर व्यक्ति जाता था।
उसने कोई पाप नहीं किया था बाइबल में, सिर्फ उसका एक काम पाप हो गया कि उसने अपने दरवाजे पे पड़े हुए व्यक्ति के साथ भला काम नहीं किया। उसका आत्मिक घर नहीं बना, वो नर्क चला गया, उसका नर्क में घर बन गया। आपको कोई कहने नहीं आएगा कि किसी का भला कीजिए। मुझे जाके कोई कहता नहीं है कि इस फलाने का समस्या ठीक कीजिए, ढिकाने का समस्या ठीक कीजिए। मैंने इस बात को समझा है, जाना है कि आज मैं किसी भी शहर में गया हूं, ईश्वर मेरी मदद करता है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मदद करना चाहिए। हालांकि अगर मैं नहीं किसी का मदद करूं, मेरा एक ही काम है, यहां पुलपिट पे आना, वचन सुनाना, प्रार्थना करना, चले जाना। बाकी सेवक भी यही करते। मैं क्यों कंबल के चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों भोजन के चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों किसी को सदर अस्पताल में ले जाके एडमिट कराऊं, मैं क्यों किसी को रिम्स में ले जाके एडमिट कराऊं, मैं क्यों किसी के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था करूं, मैं क्यों किसी के शादी के चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों किसी के पढ़ाई के चक्कर में पड़ूं। उससे तो मेरी बदनामी भी बहुत होती है, क्या पूछूं। लेकिन फिर भी मैं थेथोलॉजी हूं, मुझे पढ़ करना ही करना है। क्यों? तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी एक बार मिसप्लेस हो गए और ट्रेन से गिर गए। ट्रेन से गिरने के बाद उनका ये लेफ्ट कलाई कट गया, बेहोश थे। कलाई कहां गया पता नहीं। तो वहां कुछ आरपीएफ के लोग, रेलवे पुलिस फोर्स के लोग उनको एडमिट किए। वहां से वो आगरा के सबसे बड़े अस्पताल में एडमिट हो गए और वहां किसी एनजीओ वाले ने आके उनके लिए वस्त्र दिया, अपने घर में रखा और हम लोगों को फोन करके सबमिट किया, खाना खिलाया उनको। क्या हुआ? अगर वो सोचता कि मेरा इनसे क्या लेना देना है, नहीं मेरे जात के, ना धर्म के, ना समुदाय से, मेरे पिताजी मुझे मिलते नहीं मिलते। ईश्वर कहीं ना कहीं मदद करता है। आप इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि ना आधिपत्य स्वीकार कर रहे हैं, ना लोगों का भलाई स्वीकार कर रहे, भला करना का काम कर रहे हैं, ऊपर से चुगली डाह निंदा आप किए जा रहे हैं। आपकी इस अवस्था को देख के और भी लोग जो विश्वास में आने वाले थे वो नहीं आ रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि आपकी ये जो स्वतंत्रता है अब ये विनाश का कारण बन रही है, समस्या का कारण बन रही है। तो थोड़ा सुधर जाइए, थोड़ा सुधर जाइए, नहीं तो आपकी वजह से अब हम समस्या में पड़ रहे हैं। तो जब वो इस समस्या में पड़ेगा तो क्या क्या करेगा। आपका तो आत्मिक नाश हो ही रहा है उस अमीर व्यक्ति की तरह, लेकिन आपकी वजह से किसी और का आत्मा नाश हो रहा है। प्रभु को यह गंवारा नहीं है। प्रभु ने कहा कि ऐसे लोगों के जो किसी और के लिए ठेस और ठोकर का कारण बने, ऐसे लोगों के गले में चक्की बांध के, पट्टा बांध के कहां फेंक देना चाहिए भूषण भाई? जोड़ा तालाब में, समुंदर में, समुंदर में फेंकते। प्रभु को यह बात कतई मंजूर नहीं है। आपका जो करना है करो ना भाई, आपका आत्मा नाश हो रहा हो जाए, चलो इतना ठीक है। आप एक आदमी के माध्यम से अगर 10 आदमी का आत्मा नाश हो रहा है, प्रभु आपको नहीं छोड़ने वाला। फिर आपके स्वतंत्रता पे प्रभु लगाम लगाएगा, फिर ऐसा लगाम लगाएगा कि आप समस्या में पड़ जाएंगे। मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा वचन आप लोग कि आपका स्वतंत्रता विनाश के लिए हो ना जाए, इसलिए आपको कुछ कुछ चीज़ों पे लगाम लगाना होगा। पहला, अगर आप स्वतंत्र हैं तो क्या आपका आत्मिक घर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखना होगा। आप स्वर्ग जाइएगा कि नरक जाइएगा, ये देख लेना होगा। दूसरा कि अगर आप आत्मिक घर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, उसके पीछे का जो मेन रीजन मैंने दिया कि आप डाह कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। आपकी भूख समाप्त हो गई है प्रभु के प्रति, जिसके पहले मैंने बताया कि अगर आपका आत्मिक घर नहीं बन रहा है आपके स्वतंत्र होने की वजह से, तो इसका मतलब आपकी भूख समाप्त हो गई है। भूख समाप्त होने के चलते आप प्रेयर करना छोड़ दिए, वचन पढ़ना छोड़ दिए, कल करेंगे, परसों करेंगे, और इसकी वजह से आप इतने बड़े अज्ञानी हो गए। आप हो गए हैं संसारिक बुद्धिमान, लेकिन आत्मिक रूप से आप अज्ञानी हो गए हैं, और इसकी वजह से अब आप निंदा, शिकायत, डाह करने लगे, और आपके इस स्वभाव को देख के अन्य लोग विश्वास से भटकने लगा। आप अपने सीनियर की बात नहीं मान रहे, आप अपने सीनियर की चुगली कर रहे हैं। अब आप किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं,
आप लोगों का भला करना छोड़ दिए हैं और आसपास लोग समस्या में पड़ रहा है। और लोग कहता है कि जीसस आए थे। भैया जीसस आए थे तो आपके माध्यम से दिखना चाहिए ना। जीसस तो रोगियों के लिए आए थे, जीसस तो भूखों के लिए आए थे, जीसस तो गरीब के लिए आए थे, और आप अपना पेट भरने पर लगे होंगे। तो आप अपनी स्वतंत्रता को जरूर महसूस करें, स्वतंत्र रहें, लेकिन स्वतंत्र रहने के बावजूद भी आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो होनी चाहिए, नहीं तो आपका भी आत्मिक विनाश हो रहा है और आपके साथ रहने वाले लोगों का भी आत्मिक विनाश हो रहा है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाए। आइए प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु धन्यवाद, तूने हमें हर चीज़ से स्वतंत्र किया है, लेकिन पिता हम अपनी स्वतंत्रता का नाजायज फायदा नहीं उठाएं। प्रभु हम स्वतंत्र रहने के बावजूद भी तुझसे दूर ना हो जाएं। ये स्वतंत्रता ये तूने स्वतंत्र जान के किया था ताकि तू हमारी परीक्षा ले सके कि क्या हम स्वतंत्र रहने के बाद तेरे मार्ग पे चलते हैं या नहीं चलते हैं। प्रभु आज ऐसा कर कि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, हम तेरे स्वरूप में बने, तेरे चाल ढाल में बने, और हमारी जीवन को देख के तुझे जलाल मिले, लोग विश्वास में आए और हमारा आत्मिक घर बनता रहे, लोगों का भी आत्मिक घर बनता रहे। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ये पिता जितने बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। नेल्सन, दीपा, महिमा, अमृता, निशा, राम, सरिता, शशि, अंतोनी, फुलजेंश, नीली, जशिंता, अंजलि, तरशुष, कुसुम, समीर, मैक्सिमा, प्रकाश के प्रभु चाहे जिस प्रकार से जो लोग भी बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उन सबको तू स्वास्थ्य लाभ देगा। प्रभु तूने कहा था किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया था। जितने बेरोजगार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। रोहित, सोनू, दीपेश, विराजनी, स्नेहा, अजीत, स्वीटी, अलका, अनीमा, अनीशा, डेविड, सुमन, नीलम, अनमोल, सुमेरा, विनोद, अर्चना, मोनिका, हरि, नवीन, नितिन, मनीला, संजीरा, नीलिमा, परमिला, रजनी, संजू, संदीप, रंजू, रोनल, सुशन, शशि के लिए, पूनम, रश्मि, रोनी, अनुपम, विवेक के लिए। प्रभु
जितने बेरोजगार बच्चे हैं उन सबके जीवन को आशीषित कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका भी प्रमोशन रुका हुआ है, सूरज जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चाहते हैं, पुष्पा, मधु, हर्ष, अश्विन, अयान, एलिजाबेथ, वेनितिक, आयुष, अनुरंजन, अर्पण, नूतन, अनामिका, निशा, अंजलि, रितिका, सलोनी, गौरव के लिए, जो लोग नशे से ग्रसित हैं प्रार्थना चाहते हैं, जयप्रकाश, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं, अनीता, जो कर्ज से निकलना चाहते हैं, दयाल, जो पेंशन से समस्या से जूझ रहे हैं, मोती बनी, विश्व में जितने लोग हैं मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सर्वप्रथम जितने हम लोग विश्वासी भाई बहन हैं, हमारे जीवन में जो स्वतंत्रता है प्रभु, इसका दुरुपयोग करने से हम बचे प्रभु, और हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यह पिता धन्यवाद करते हैं विशेषकर उन रोगियों के लिए जो एलर्जी से परेशान है, प्रभु आपको मुक्त कर रहा है। जितने लोग घुटने दर्द से परेशान हैं प्रभु आज इस वक्त चंगाई दे रहा है। बहुत सारे लोग इन दिनों सिर दर्द से परेशान हैं, प्रभु आपको मुक्त कर रहा है। गैस्ट्रिक की समस्या से प्रभु इस वक्त आजाद कर रहा है। सूजन है शरीर में, कहीं भी स्वेलिंग है, प्रभु इस वक्त ठीक कर रहा है। खून की उल्टी जिसको भी आ रही है प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहा है। गर्दन में दर्द है प्रभु इस वक्त ठीक कर रहा है। सिस्ट से प्रभु इस वक्त ठीक कर रहा है। बहुत सारे लोगों को बीपी की समस्या है, प्रभु ने आजाद किया। जितनी बहनें गर्भ धारण की हैं प्रभु उनके जच्चे और बच्चे की सुरक्षा कर रहा है। स्वतंत्रता के रूप में जो हमने अपने चरित्र को बर्बाद कर दिया है, आज मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जितने भी लोग स्वतंत्रता का मतलब गलत समझ लिए उन सबको अपने नियंत्रण में लीजिए और प्रभु उनके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री, अन्य जितने मुख्यमंत्री हैं उनके सबके लिए। और मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी गण्यमान्य लोग हैं उनके लिए, जिनका भी आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु पिता, उनके जीवन के लिए आत्मिक विकास की मांग करता हूं प्रभु। वो तेरे प्रज्ञा, तेरे ज्ञान से चले प्रभु। स्वस्थ शरीर की मांग करता हूं प्रभु, और किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो पिता। पिता उनकी सारी समस्याओं का समाधान तू करना और उनको बहुत आयत की आशीष देना और बहुत आयत से इस्तेमाल करना प्रभु। तेरा धन्यवाद कर। मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, हर सवालों में तू, हर जवाबों में तू, हर सवालों में तू, हर जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू,
मुस्कुराता रहे। जब भी यीशु को पुकारो तेरा रूह मुझ पर आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे। चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने विधवा हैं, विधुर हैं, अनाथ हैं, जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, उन सब के लिए, जो मरण शैया पे हैं उनके लिए, जितने भाई भाई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बहन बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, पारिवारिक रूप से तू आज बहुत घरों में शांति प्रदान कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों के परिवार में सुख और शांति की कामना है। प्रभु ने कहा है कि आज बहुत सारे परिवारों को मेल मिलाप का आशीष दे रहा। मैं प्रार्थना करता हूं कि जिसको ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नए आशीष की घोषणा हो रही, कोई प्रेमा है, शैलीना, मोनिका, अर्चना, वेरोनिका, सुरेश, प्रेम प्रकाश, राजेश, आर्यन, इवान, ईशा, एलिश, मनीष, आप तमाम लोग प्रभु का धन्यवाद करें। आपके जीवन में कुछ नया और कुछ बड़ा आशीष शीघ्र मिलने जा रहा है। जितने बीमार हैं, लाचार हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, जितने तेरे दास दासी हैं, उन सबको तूने कृपा किया। हम सबके जीवन के लिए निर्धारित आपकी जो योजना है प्रभु, उसको पूर्ण करना। हम अपने जीवन से जुड़े हर बात को, हर कार्य को तुझे समर्पित करते हैं। जो तू नहीं चाहता उसके तमाम मार्ग बंद कर दे, जो तू चाहता उसके मार्ग को सरल और सीधा कर दे। पवित्र आत्मा, हर अवस्था में हम आपकी सुने और आपको महिमा दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु का आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, भर भर के दुर्बलताएं हैं। कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार, अगर आपकी किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं।